जंगल की एक प्यारी सी खूबसूरत दरख्त पे प्यारी सी टुन्नी चिड़िया रहती थी। उसके 2 अंडे भी थे और उनमें से जल्द ही बच्चे निकलने वाले थे। टुन्नी चिड़िया पहली बार माँ बनने वाली थी, इसलिए वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि जल्द बच्चे निकलें। पास में ही एक कालू कौवा रहता था। उसने दरख्त के अंदर अपना घर बनाया हुआ था। टुन्नी चिड़िया कालू कौवे को अपना सच्चा दोस्त मानती थी, लेकिन कालू कौवा बहुत लालची था। एक दिन टुन्नी चिड़िया घर से बाहर निकली और नदी की तरफ पानी पीने जाने लगी। नदी का रास्ता कौवे के घर के पास से गुजरता था। कालू कौवे का घर बहुत प्यारा था, जो उसे उसकी माँ ने बना कर दिया था, लेकिन कालू कौवा बहुत आलसी था, दाना भी जमा नहीं करता था। कालू कौवा अपने घर में बैठा बड़े मजे से आराम कर रहा था, लेकिन जब उसने अपनी खिड़की से टुन्नी चिड़िया को वहाँ से गुजरते देखा तो सोचा इससे दाना मांग लिया जाए। अरे अरे टुन्नी चिड़िया, कहाँ जा रही हो तुम? रुको तो, बड़ी जल्दी में हो, सुनो मेरी बात सुनो। टुन्नी चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। क्या बात है टुन्नी चिड़िया, बहुत जल्दी में हो? हाँ, मैं बहुत जल्दी में हूँ। नदी से पानी पीना है और अंडों से बच्चे भी तो निकलने वाले हैं, उनके लिए भी तो दाने का इंतजाम करना है। ठीक है, चलो मैं भी चलता हूँ। फिर दोनों नदी की तरफ पानी पीने के लिए चल पड़ते हैं। चलते चलते रास्ते में टुन्नी चिड़िया दाना ढूंढ रही थी। जब वो दोनों नदी के पास पहुँचे तो देखकर उनकी आंखें ही खुल गई कि एक बड़ा सा खतरनाक सांप एक अंडा लेकर बैठा है और उसे खाने की तैयारी कर रहा है। जंगल में सांप और परिंदों की दुश्मनी बहुत मशहूर थी, इसलिए वो दोनों बहुत डर गए थे। पर टुन्नी चिड़िया को वो अंडा देखकर बहुत तरस आ रहा था। सोच रही थी कि इसमें एक छोटी सी नन्ही सी जान है जो जल्द ही खत्म हो जाएगी। उसे बचाना चाहती थी। ये सांप तो बहुत खतरनाक है, ये जल्द ही इस अंडे को खा जाएगा। हमें इसको बचाना चाहिए, इस अंडे की मदद करनी चाहिए। अरे ना बाबा ना, ये क्या कह रही हो तुम टुन्नी चिड़िया, ये हमें भी खा जाएगा। चलो भागते हैं यहाँ से। अरे सुनो तो कालू भैया, मेरी बात तो सुनो। कालू कौवा वहाँ से भागने लगता है। कालू भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा, एक बार रुक तो जाइए। आखिर टुन्नी चिड़िया कालू कौवे को रोकने में कामयाब हो ही जाती है। देखो टुन्नी चिड़िया, मैं तो यहाँ अपनी भूख मिटाने आया था, दाना ढूंढने आया था, ना कि दूसरों का दाना बनने। वो तो मुझे नमक मिर्च लगा के मजे से खा जाएगा। तुमने देखा नहीं, शक्ल से कितना भूखा लग रहा है, जैसे बहुत समय से खाना नहीं खाया। और वैसे भी ये तो हमारे दुश्मन हैं। मुझे देखेगा तो आग पे रख रख के नमक मिर्च लगाएगा, फिर तलेगा, फिर जमा जमा के दही लगा लगा के खाएगा। इश, कालू भैया आहिस्ता बोलो, वो हमारी आवाज सुन लेगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी और उस अंडे को भी बचाऊंगी। कितना डरते हैं आप, कितना बोलते हैं। चुप हो जाइए और मुझे कुछ सोचने दीजिए। फिर टुन्नी चिड़िया कभी इधर जाती कभी उधर जाती। ऐसे लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रही हो। फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है और वो वहाँ से आराम आराम से चली जाती है। इधर सांप अंडे को खाने की तैयारी कर रहा था। तभी टुन्नी चिड़िया दरख्त के पीछे छुपकर एक स्पीकर में डरावनी आवाजें निकालने लगती है। तू मुझे खाएगा, मुझे खाएगा अब तू, तेरी इतनी हिम्मत। मैं अजगर हूँ, जिसे कोई खाना तो दूर हाथ नहीं लगा सकता। तू मुझे खाएगा, तेरी बोटियां भी नहीं मिलेंगी, साबुत निकल जाऊंगा तुझे। अंडे को खाने की तैयारी करने वाला सांप बहुत डर जाता है। या तो वो उसे खाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक पीछे हट जाता है और डर के वहाँ से भागने लगता है। नहीं नहीं, मैं कोई अंडा नहीं खा रहा था, जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद टुन्नी और कौवा वहाँ पर आ जाते हैं। टुन्नी एक सुकून की सांस लेती है। शुक्र है अंडा बच गया, अब खा के दिखा सांप। टुन्नी, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ना सांप से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ सकती है। अगर उसे पता चल गया कि वो अजगर की नहीं हमारी आवाज थी तो। और वैसे भी अब तुमने इसे बचा तो लिया है, लेकिन करोगी क्या इस अंडे का? न जाने किसका अंडा है। अजगर सांपों का बादशाह है, मैं जानती थी वो उसके नाम से जरूर डरेगा और जो होगा देखा जाएगा। इस अंडे को मैं पालूंगी माँ बनकर। फिर टुन्नी अंडा उठाती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर टुन्नी उस अंडे को लाकर अपने घोंसले में रख देती है और हैरानी से बैठकर उस अंडे को देखने लगती है। वो अंडा उसके बाकी दोनों अंडों से बहुत बड़ा था।
टूनी सोच रही थी कि इस अंडे में क्या होगा। किस जानदार चीज का अंडा है ये अंडा मेरे दोनों अंडों से बहुत बड़ा है। इसका मतलब इसमें कोई बड़ा परिंदा निकलेगा। मुझे उसके लिए ज्यादा दाना जमा करना होगा। ठीक है, मैं अभी से अपने काम पर जाती हूँ। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानना चाहते हैं कि टूनी के अंडों से क्या निकला था और इस बड़े से अंडे में किस चीज का बच्चा है? इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जल्द ही कहानी का पार्ट 2 आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पता चलेगा कि सांप अपनी इस नुकसान का बदला लेगा या नहीं, इसमें किस चीज का बच्चा होगा और आखिर वो बड़ा होकर कैसा बनेगा। क्या वो टूनी के पास रहेगा या चला जाएगा? पार्ट 2 का लिंक जल्द ही कहानी के डिस्क्रिप्शन में और कम्युनिटी टैब में लगा दिया जाएगा। उसके लिए चैनल को विजिट करते रहिएगा। बाय बाय।